इस जीवन को समझने के लिए हमें उन आचार्यों की बातों को समझना है जिन्होंने हमारे ऊपर बहुत उपकार किया। वास्तव में संसार में भटकाने वाली बातें, संसार में फंसाने वाली बातें, संसार के दुखों को उठाने वाली बातें सर्वत्र मिलती हैं, लेकिन संसार से पार लगाने वाली बातें बहुत दुर्लभता से मिलती हैं। और वो बातें केवल करुणावशात हमारे गुरु ही कह सकते हैं। आचार्यों की बातों को पंडित दौलत राम जी ने छहडाला के माध्यम से हम सभी साधकों को और हमारे भोले वाले श्रावकों को समझाने का प्रयास किया। पंडित दौलत राम जी 200 नंबर के दोहे में कहते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख ते वंत, ताते दुखहारी सुकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। कैसे गुरु हैं? करुणा वाले हैं। और आप विचार करके रखना, ये जो संसार है इसमें अनंत अनंत जीव हैं। इस मंदिर में अभी कितने लोग बैठे हैं? आप कहोगे 50, 100, 200, 500। मैं बोल रहा हूं यहाँ अनंत जीव बैठे हैं। आप विचार करके रखना, यहाँ पर हम मंदिर में बैठे हैं, यहाँ पर आप कहोगे कि हमारे 50, 100, 200 लोग बैठे हैं, लेकिन मैं कहूँगा अनंत अनंत जीव बैठे हैं। मानते हो इस बात को? बरोबर है ये बात? सब है। लेकिन ख्याल करके रखना, उन अनंत जीवों को हमने कभी सोचने का प्रयास नहीं किया। इस संसार में इतने जीव हैं और सब दुखी हैं। आप विचार करके रखना, इस संसार में अनंत अनंत जीव हैं और सब दुखी हैं, लेकिन सब दुख से भयभीत हैं और सुख चाहते हैं। पहले हम दुख समझ ले। दुख कितने हैं? ज्यादा दुख नहीं है। आजकल अगर देखा जाए तो 4 प्रकार के दुख समझना। 4 प्रकार के दुखों को हमारे आचार्यों ने अपनी गाथाओं के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया। आचार्य कहते हैं कि आगुंतकम मानसियम सहजम शरीरम चा चत्तारी दुखायम मज्जुय मज्जम्मी पत्तोसी अनंतीय कालम। 4 प्रकार के दुख। एक आगंतुक दुख, एक मानसिक दुख, एक शारीरिक दुख और एक सहज दुख। और आप विचार करके रखना, ये जो दुख हैं, आगंतुक दुख जो हम अपने आप बुलाते रहते हैं। आगंतुक दुख का मतलब है कि जो हमारे आकस्मिक आ रहे हैं। ख्याल करना, अचानक से दुख आ जाता है, अचानक से संकट आ जाता है और उन दुखों से हम पीड़ित होने लगते हैं, वो आगंतुक दुख है। दूसरे नंबर पे मानसिक दुख, मन में कोई चीज उत्पन्न हो जाए, वो दुख है। तीसरे नंबर पर सहज शारीरिक दुख, शरीर में पीड़ा हो जाए तो दुख है। और चौथे नंबर पर सहज दुख, जो हमें उस गति के अनुरूप मिलते हैं। नरक में जाओगे तो नरक के दुखों को उठाना ही पड़ेगा। तिरंज अवस्था में जाओगे तो तिरंज अवस्था के दुख उठाना ही पड़ेगा। मनुष्य पर्याय में आओगे तो मनुष्य पर्याय के भी दुख उठाना पड़ेगा। और देवताओं में जाओगे तो देवताओं के भी दुख उठाना पड़ेगा। हम लोग सोचते हैं देव बन जाने से सुखी हो जाएंगे, लेकिन देवों के पास भी दुख है। ख्याल करके रखना, इस संसार में दुख से मुक्त कोई नहीं। संसार में देवों के पास भी मानसिक दुख है। शारीरिक दुख इतना तकलीफ वाला नहीं है जितना दुख मानसिक दुख है। आप विचार करके रखना, शरीर की बीमारी, शरीर के दुखों से बचने के लिए हमारे पास बहुत सारे उपचार है, लेकिन जिसका मन डिस्टर्ब हो जाए उसको कहाँ जाना पड़ेगा? आसाम में है ना, तेजपुर में होगा,
तेजपुर में सब पागल रहते क्या? उड़ गया? कहाँ चला गया? हाँ? अच्छा, बहुत लंबा चला गया, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहो, लंबा चला गया। लेकिन ये विचार करके रखना, वो मानसिक दुख जब उत्पन्न होता है ना, तो आदमी बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। और ये मानसिक दुख से बचने के लिए वो पता नहीं कितना कितना प्रयास करता है। ख्याल करो, हम संसार में सुखी होने के लिए आए हैं, दुखी होने के लिए नहीं। और आगंतुक दुखों को हम अचानक अपनी तरफ से ही इनवाइट करते हैं। जो दुख नहीं आने वाला है उसको भी दुख मिला लेते हैं। जितना मेरे पास सुख है, हम उसका सुख का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आप विचार करना, हम मंदिर आ रहे हैं, गुरुओं के पास आ रहे हैं, धर्म कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, एक सब किसके लिए कर रहे हैं? सुख पाने के लिए कर रहे हैं। हमारे अंदर, सबके अंदर एक ही भावना है कि मैं कैसे सुखी हो जाऊं। सुखी होने का उपाय हम ढूंढ रहे हैं हर जगह जाकर, लेकिन हम सुखी होने के उपाय बाहर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, अपने अंदर में डालने का, अंदर में ढूंढने का प्रयास ही नहीं कर रहे। हमारी दशा उस नगर सेठ की तरह हो गई। नगर सेठ एक संत के पास पहुंचा और संत के पास जाकर बोला कि संत गुरुदेव, हमें सुख चाहिए, क्या सुख मिलेगा? ख्याल करना, संत ने कहा ये नगर सेठ है, इसको कैसे समझाया जाए कि सुख तो इसके पास ही है। उन्होंने कहा सुख दे तो देता मैं तुम्हें, तुम थोड़े आने में देर हो गई, तुम्हें आने में थोड़ी थोड़ी देर हो गई। अभी फलाना फलाना श्रावक आया था, वो हमसे सुख लेके चला गया, तुम उसके पास जाकर सुख ले सकते हो। आप विचार करना, वो दौड़ा दौड़ा उस श्रावक के घर पहुंचा, श्रावक से कहा कि मुझे सुख चाहिए, जो तुम अभी गुरु महाराज से लेके आए वो मुझे दे दो। उसने कहा मैं दे तो देता, लेकिन मैंने अभी अपनी कपड़े उतारे हैं, वो कपड़े में ही सुख था, क्योंकि गुरु के पास से आया था, वो कपड़े पहन के आया था, उसमें बड़ा सुख था। वो कपड़े अभी अभी मैंने धोबी को दे दिए, तुम धोबी के पास चले जाओ, उसके पास वो सुख मिल जाएगा। धोबी के पास गया, धोबी तो कपड़े धोने के लिए चला ही गया था। धोबी घाट पे पहुंच गया। वो धोबी घाट पे पहुंचने के बाद उसने कहा कि वो अभी तुम सेठ के यहाँ से, श्रावक के यहाँ से कपड़े लाए हो, उसमें सुख है, वो सुख तुम हमें दे दो। उसने कहा अभी अभी मैंने कपड़े धो दिए, वो सारा सुख इस पानी में चला गया। उसने पानी के जीवों से बोला कि अभी अभी तुम्हारे पास इस धोबी ने कपड़े धोए हैं, उसमें जो सुख आया था वो सुख तुम्हें दे दो। एक मगर निकल के आया, उसने कहा हाँ वो सुख आ तो गया मेरे पास, लेकिन मैं वो सुख तुम्हें दे देता, तुम एक काम मेरा कर दो, वो सुख मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या काम करना है? सुख पाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, एक लोटा पानी पिला दो, उसके बाद मैं तुम्हें सुख दे दूंगा। समझ में आ गया होगा? आप विचार करके रखना, वो सेठ जाके बोलता है उस मगर से, कहता है कि तुम तो पानी में ही बैठे हो और तुम मुझसे पानी की कल्पना कर रहे हो। ख्याल करके रखना, वो सेठ से वो मगर इतना ही कहता है कि जो तुम सुख में ही बैठे हो और तुम मुझसे सुख की कल्पना कर रहे हो, मुझ पे हंसो मत, तुम अपने आप पे हंसने का प्रयास करो। ख्याल करना, यह दृष्टांत उसके लिए नहीं, ये दृष्टांत हम सबके लिए है। ये उदाहरण उसके लिए नहीं, ये उदाहरण हम सब के लिए है। आप कभी आकर देखना मंदिर में प्रतिमा तुम्हें देखकर हंसती है। क्यों? वो प्रतिमा हमेशा तुम्हें देख मुस्कुराती हुई मिलेगी, हंसती हुई मिलेगी, तुम्हें देखकर हंसती है। वो क्यों हंस रही है? वो कह रही है नादान इंसान, एक दिन तुम मुझे मंदिर लाए थे और एक दिन मंदिर आने में मैं भगवान बन गया हमेशा हमेशा के लिए, और तुम रोज मंदिर आते हो, तुम भगवान ना बन पाओ तो इंसान भी नहीं बन पा रहे हो, तो तुम्हारे मंदिर आने से फायदा क्या है? एक दिन भगवान पाषाण रूप में मंदिर आए थे और उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए भगवान बन गए। और हम लोग रोज मंदिर जाने के बाद भगवान तो छोड़ो,
एक भजन गाते हो ना आप, बन ना सको भगवान तो कम से कम इंसान बनो। इतना ही विचार करके रखना, अगर तुम्हें अपना सुख चाहिए हो, अगर तुम्हारे पास जो सुख है उसकी परिकल्पना करना है, तो दूसरों को देखना बंद कर दो। तुम्हारा सुख तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे पास ही है। और आप विचार करके रखना, यहां इतने लोग बैठे हैं, इनसे पूछा जाए आप अपने कारण दुखी हो या पड़ोसी के कारण दुखी हो? कोई भी अपने कारण दुखी नहीं है। हाँ, आप ख्याल करके रखना, जितना दुख है आपके पास आपके पड़ोसी के कारण से है। आप अपने आप को देखने लगो, अपने आप को अवलोकन करने लगो, क्या कमी है तुम्हारे पास? ख्याल करके रखना, क्या कमी है तुम्हारे पास? अच्छा स्वस्थ शरीर है तुम्हारे पास, अच्छा मन है तुम्हारे पास, अच्छा धर्म है तुम्हारे पास, अच्छा गुरु है तुम्हारे पास, अच्छा जीवन है तुम्हारे पास। अगर इसका ही उपयोग कर लो तो ये जन्म कम पड़ेगा अपने जीवन में जो उपलब्धि है उसका उपयोग करने में। लेकिन बस दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूं ना सुख संसार में। रोज पढ़ते हैं अपन, रोज पढ़ने के बाद भी कभी ये लाइनें अपने अंदर नहीं उतर रही। और आप विचार करके रखना, अगर हम अपने आप को, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अगर आप अपने जीवन में अपने आप का अवलोकन करो, इतना वैभव है तुम्हारे पास, इतना संपन्नता है तुम्हारे पास, क्या नहीं है? मैं तो आश्चर्य करता हूं, इस मानव के पास इतना दौलत, इतने वैभव, इतना सब कुछ है, देवताओं के पास नहीं। देवता भी तरसते हैं कि इस मानस पर्याय को पाने के लिए, देवता भी तरसते हैं इस मानव पर्याय को पाने के लिए कि एक बार मैं मानव बन जाऊं, एक बार मैं मनुष्य बन जाऊं, बस फिर मैं अपना कल्याण ही करूंगा। बाहर की यात्रा दुख की यात्रा है, अंदर की यात्रा सुख की यात्रा है। बाहर की दृष्टि मिथ्या की दृष्टि है, अंदर की दृष्टि सम्यक की दृष्टि है। अवलोकन करने का प्रयास करो, सुबह से शाम तक आप अपने आप को, जीवन को देखने का प्रयास करना। इतना ही विचार करके रखना, जैसे जैसे तुम अपने आप का अवलोकन करोगे, जैसे जैसे तुम अपने आप को देखोगे, आपके पास बहुत बहुत सुख है। मैं वास्तव में कहता हूं, लोग बाग बोलते हैं महाराज साधु बनने में बड़े कष्ट है। हाँ, अच्छा साधु बनना अच्छा है या खराब? हाँ? साधु बनने में कष्ट है या सुख है? अच्छा है। कब बन रही हो मंत्राणी जी? आप विचार करके रखना, साधु बनने से कितना आनंद है, कभी मिलेगा नहीं जीवन में। साधु बनने का सुख कितना है। लोग बोलते महाराज कैसे आप अपने जीवन में एक बार भोजन करते होगे? आप ख्याल करना, कैसे बाल उखाड़ते हो। मेरा बहुत मन हो रहा है यहाँ केस रोज करने का, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी ने कहा महाराज लोग वहाँ गड़बड़ समझ जाएंगे, आप केस रोज मत करो, यहाँ पर ज्यादा रुकना हो तो कर भी लेता, अभी ज्यादा नहीं। लेकिन फिर भी साधु बनने के इतने सुख हैं, कोई टेंशन नहीं है। कहीं कोई बात नहीं हुई, पीछे कमंडल लिया, ले चल दिए। विचार करना, कहीं पे कोई बात गड़बड़ होती है तो अपन चल दिए, अच्छी हो जाए तो छोड़ के चल दिए। और आप ना गड़बड़ छोड़ पाते हो ना अच्छी छोड़ पाते हो। मैं कहता हूं चलो सुख में बैरागी मत बनो, दुखी हो तब तो बैरागी बन जाओ। तुम्हें सारा सुख मिल रहा हो तो अपना घर बार मत छोड़ो। तुम दुखी हो तो छोड़ दो घर। ना तुम दुख में छोड़ पा रहे हो ना सुख में छोड़ पा रहे हो, छोड़ोगे कब? छोड़ोगे नहीं, छुड़ा लिया जाएगा, तब तुमसे छूटेगा। तुमसे छोड़ने वाले नहीं हो, विचार करके रखना। तुमसे छुड़ा लिया जाएगा तब तुम छोड़कर जाने वाले हो। किसी ने कहा है ना कि कंजूस व्यक्ति संसार का सबसे बड़ा दानी होता है। कंजूस व्यक्ति संसार का सबसे बड़ा दानी। पूछा क्यों? दानी तो अपने हाथ से दान करके जाता है, कंजूस तो बिना हाथ लगाए सब दान करके चला जाता है।
आप ख्याल करके रखना, हम संसार में आने के बाद इस शरीर का भी सदुपयोग नहीं कर पाए। ये मानव तन बार बार नहीं मिलने वाला है, आपको अपना जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है। मन मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बहुत सारे संगी जीव हैं जिनको मन मिला है। वचन मिलना बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, बहुत से 2 इंद्रिय जीव हैं जिनको वचन मिले हैं। काया मिलना बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, पेड़ पौधों को भी काया मिली है, सबके पास स्पर्श इंद्रिय काया है, लेकिन इसका उपयोग करना महत्वपूर्ण है। और ख्याल करके रखना, अगर ये सब मन वचन काय, शरीर सुंदर, शरीर शक्तिवान, शरीर धन वैभव मिला है और उसका सदुपयोग नहीं किया तो दोबारा मिलेगा? अपने आप से पूछो। तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी अगर तुम्हारे धन का दुरुपयोग करे, उससे तुम पैसा दो, व्यापार कराओ, एक बार व्यापार कराओ, नुकसान हो जाए, चलो दूसरी बार कराओगे, तीसरी बार कराओगे। भगवान ने तो तुम्हें 84 लाख बार करा दिया, बार बार तुम नुकसान कर रहे हो। अब क्या कहेगा? 84 लाख बार में भी पार नहीं हो पाए तो बेटा जाओ निगोद में फिर, क्योंकि तुमने बार बार, एक स्कूल में पढ़ने के लिए जाओ, एक बार फेल हो जाओ, 2 बार हो जाओ, तीसरी बार वो कहेगा मेरे स्कूल का नाम खराब मत करो, चलो तुम्हें जहां एडमिशन मिले वहां निकल लो। हम कितने बार भगवान के पास आ रहे हैं, कितने बार गुरुओं के पास आ रहे हैं। ये भगवान की करुणा है, गुरुओं की करुणा है कि हर बार तुम फेल हो रहे हो फिर भी तुम्हें पास कर रहे हो। लेकिन उनकी भी ज़्यादा चलने वाली नहीं है, उनका भी रिजर्व कोटा खत्म होगा ना, तो फिर वो तुम्हारे अंदर जो बना है ना कर्म का सिद्धांत, वो ही तुम्हें भोगना पड़ेगा। मौका मिला है, जितना अच्छा उपयोग कर लो अपने तन मन जीवन का। आप विचार करके रखना, यहां जो सुख मिल सकता है वो कहीं नहीं मिलेगा। साधु बनने के बाद बहुत सुख है, जीवन का इतना अनंत अनंत सुख है। हमें तो कभी कभी आश्चर्य होता है, आप लोग दिन भर कमाते हो, पुरुष वर्ग यहाँ इतने सारे बैठे हैं, दिन भर कमाते हैं, और जब खाते हैं तो कितने हाथ से खाते हैं? एक हाथ से खाते, एक हाथ से मक्खी उड़ाते हैं। और हम लोग कोई कमाना धमाना नहीं, कितने हाथों से खाते हैं? बताओ, सुखी हम या दुखी तुम? एक हाथ से भी नहीं कमाते हो, दोनों हाथों से। और आपको खिलाने वाले कौन? वो ही रोज खिलाने वाले। और वो भी अगर सीरियल देख रही हो तो वो सीरियस हो जाती है, बना के रख दिया, चुपचाप से खा लो, ठंडा हो या गर्म, फिर भी तुम आराम से जी रहे हो, इधर कुछ नहीं करना है। इतना सुख आनंद जीवन में। आप एक घर में एक ही बिस्तर पर आप अपने रोज रहते हो, इधर जहां चले जाओ रोज नए मकान मिल रहे। एक घर बार छोड़ा, आज हर घर हमारे लिए खुल गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक माँ बाप छोड़े तो इतने माँ बाप, इतने भाई बहन मिल रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और एक घर की रोटी छोड़ी, आज हर घर कोई रोटी साधुओं का इंतजार करती है।